सभी साथियों को नमस्कार। मैं विकास कुमार लमोरे स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो अपना विषय है, इस क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताओं में गणेश और सभ्यता को। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद में एक ट्रिक के द्वारा आपको उसको अच्छे से याद करवा दूंगा। तो सबसे पहले तो देखिए कि गणेश्वर सभ्यता है वो कांटली नदी के किनारे विकसित हुई, और जो कहाँ पर है, नीम का थाना सीकर में है। कांटली नदी नीम का थाना सीकर के अंदर है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है क्यों? क्योंकि ताम्र पाषाणिक जो सभ्यताओं में जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो गणेश्वर से ही प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 2800 बीसी के हैं। इसलिए गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी नगरी या ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि गणेश्वर से यायावरी से स्थायी जीवन प्रमाण मिलने के कारण पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। यायावरी का मतलब वो जब जो खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था मनुष्य, जब उसने एक जगह रहना शुरू नहीं किया था, कृषि करना नहीं शुरू किया था, पशुपालन नहीं शुरू किया था, उस समय से लेकर जब तक वह स्थायी रूप से रहने लगा, पशुपालन करने लगा, कृषि करने लगा, तो ये साक्ष्य प्राप्त होने के कारण गणेश्वर को क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। इसके अलावा गणेश्वर से क्या मिला है? पत्थर के बांधों के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है? पत्थर के बांधों के साक्ष्य मिले हैं। और मकानों का निर्माण गणेश्वर के अंदर पत्थर से होता था, न कि ईंटों से। मकानों का जो निर्माण होता था वो किससे होता था? पत्थर से होता था, ईंटों का उपयोग नहीं होता था। और संख्या में सर्वाधिक ताम्र उपकरण भी कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर से ही मिले हैं। लगभग 2000 ताम्र उपकरण व आयुध गणेश्वर से मिले हैं। अब देखिए गणेश्वर की जो खोज की थी वो किसने की थी? आरसी अग्रवाल ने। यानी कि खोजकर्ता कौन है? 1972 में आरसी अग्रवाल। और उत्खनन किसने किया? 1977-78 में विजय कुमार और आरसी अग्रवाल ने। और यहाँ पर उन्होंने 3 स्तरों में खुदाई की, यानी कि जो उत्खनन किया गणेश्वर का वो 3 स्तरों पर उत्खनन हुआ। अब 3 स्तरों की आपको ऐसे याद नहीं करना कि कौन से स्तर पर क्या क्या मिला है। आपको केवल इतना पढ़ना है, इतना ही याद करना है कि गणेश्वर सभ्यता से जो साक्ष्य मिले हैं वो कौन कौन से साक्ष्य हैं। तो पहले तो देखिए प्रथम स्तर पर आखेटन के साक्ष्य और सूक्ष्म पाषाण औजार व पशुओं के साक्ष्य मिले। और जब दूसरे स्तर की खुदाई की गई, उत्खनन किया गया, वहां से विभिन्न ताम्र उपकरण जैसे चूड़ियाँ, तीर, भाले, अंगूठियाँ आदि मिले हैं। इसके अलावा मछली पकड़ने के कांटे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि मछली पकड़ने के कांटे किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो गणेश्वर सभ्यता से। गोलाकार झोंपड़ियाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कपिस्वर्णी मृदभांड, यानी काले व नीले रंग के मृदभांड भी कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। उसके अलावा कृषि व पशुपालन के साक्ष्य भी गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। अब देखिए आगे कि गणेश्वर से लगभग 2000 ताम्र आयुध व उपकरण मिले हैं। अर्थात सबसे ज़्यादा जो ताम्र उपकरण मिले हैं लगभग 2000 के आसपास, वो कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। उसके अलावा विशुद्ध ताम्र उपकरण जिनके अंदर 99% तांबा पाया जाता है, कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर से मिले हैं। यानी कि गणेश्वर से जो भी ताम्र वस्तुएं मिली हैं, जो ताम्र उपकरण मिले हैं, वो बहुत ही प्योर रूप से तांबे के बने हैं, जिनके अंदर 99% तांबा काम में लिया गया है। उसके अलावा ये फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे वो आरपीएससी और चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपीन कहाँ से मिली है? गणेश्वर सभ्यता से मिली है। उसके अलावा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को तांबा भेजा जाता था, कहाँ से? गणेश्वर से। यानी कि गणेश्वर से ही हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को कॉपर यानी कि तांबे की सप्लाई की जाती थी। और गणेश्वर को तांबा कहाँ से सप्लाई किया जाता था? खेतड़ी से। उसके अलावा ये देखिए कि राजस्थान बोर्ड की बुक से उठाया ये क्वेश्चन कि गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के थे, जो हल्के और लाल रंग के बर्तन हैं, और जो दूसरे मिले हैं वो लाल चिकनी मिट्टी के हैं, जिनके ऊपर विशिष्ट चित्रकारी की गई है और वो मजबूत बर्तन है। अब देखिए ये तो हो गए साक्ष्य। अब इसको याद कैसे करें गणेश्वर सभ्यता? देखिए समस्या कहाँ आती है। अभी जैसे आप सिंगल कोई सभ्यता पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप
इनको 5-7 को पढ़ लोगे और जब ये फिर मैटर ज़्यादा हो जाएगा उस समय आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए छोटी छोटी ट्रिक बना लो आप और उनसे थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना। अब देखो कैसे कैसे याद करें इसको, गणेश और सभ्यता को। जैसे मानो ये कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, क्या होगा, इसका नाम है गणेश। क्या नाम है? गणेश। और ये इसकी मम्मी है, मम्मी का मतलब जननी। क्या है? जननी। गणेश और उसकी माताजी जननी। अब देखिए गणेश ने क्या किया, अपनी माताजी के पास गया और अपनी माताजी से कहा कि जननी मुझे जाना है पुष्कर। कहाँ जाना है? पुष्कर। तो जननी ने क्या कहा कि पुष्कर तो जाना है बेटा, लेकिन किस रास्ते से जाएगा? तो गणेश ने कहा कि मैं जाऊंगा जिधर पत्थर का बांध बना हुआ है उस रास्ते से जाऊंगा। जिधर पत्थर का बांध बना हुआ है उस रास्ते से मैं कहाँ जाऊंगा? पुष्कर जाऊंगा। तो जननी ने कहा ठीक है। अब जाएगा किससे? गाड़ी से जाएगा, और गाड़ी से जाने के लिए उसको क्या चाहिए? आरसी की आवश्यकता होगी। डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना आपकी, आरसी की आवश्यकता होगी। तो इसकी माँ ने, इसकी जननी क्या क्या पूछा इससे कि गणेश तेरे पास आरसी है क्या? आरसी है क्या? आरसी से तात्पर्य यहाँ पर है कि जो खोज करता थे वो कौन थे? आरसी अग्रवाल। तो जननी ने गणेश से क्या पूछा, आपके पास आरसी है क्या? तो गणेश ने क्या कहा कि जननी आरसी तो है। जननी से तात्पर्य यहाँ पर है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। तो गणेश ने क्या कहा, आरसी तो है, लेकिन वो किसको दे रखी है मैंने? विजय को दे रखी है। किसको दे रखी है? विजय को दे रखी है। यानी कि जो उत्खनन करता है वो कौन हो जाएंगे? विजय कुमार हो जाएंगे। किसको दे रखी है आरसी? विजय को दे रखी है। तो देखिए यहाँ से आरसी का तात्पर्य, तो यहाँ से आरसी का तात्पर्य हुआ कि जो खोज करता है वो आरसी अग्रवाल 1972 में, और जो उत्खनन करता है वो विजय कुमार और आरसी अग्रवाल दोनों आएंगे जो 1977-78 में। अब देखिए, तो जननी ने क्या कहा उसको, चल ठीक है पुष्कर तेरे को तभी जाने दूंगी मैं जब तू मेरे 3 काम करेगा। ठीक है, तू मेरे 3 काम कर दे, इतने मैं तेरे को विजय से आरसी वापस ला के दे देती हूँ। और वो 3 काम क्या क्या बताए गणेश की जननी ने? गणेश का तात्पर्य है यहाँ पर गणेश्वर। तो क्या बताए, जननी ने क्या कहा कि अपनी जो गोलाकार झोंपड़ी है, अपनी जो गोलाकार झोंपड़ी है उसके पास में जो नीम का पेड़ है, जो नीम का पेड़ है उसकी डाली काट ले। जो नीम का पेड़ है उसकी डाली काट ले। नीम का मतलब नीम का थाना कहाँ पर है? सीकर में। नीम का पेड़ है उसकी क्या कर ले? डाली काट ले। काट ले का मतलब काट ली, नदी के किनारे। नीम की डाली काट ले। और नीम की डाली काटने से पहले क्या करना है, उस नीम के पेड़ के नीचे मृद भांड रखे हुए हैं, कपिस्वर्णी, कपिस्वर्णी मृद भांड रखे हुए हैं। वो मृद भांड कहाँ रख दे? अपनी गोलाकार झोंपड़ी में रख दे। एक तो कपिस्वर्णी मृद भांड रखे हुए हैं, और दूसरा क्या रखा हुआ है? मछली पकड़ने के कांटे। देखो 3 काम बताए थे उसने कि 3 काम करने, और 3 काम का मतलब क्या हुआ? 3 काम से तात्पर्य यहाँ पर है कि गणेश्वर का जो उत्खनन है ना वो 3 स्तरों पर हुआ। 3 काम क्या क्या बताए कि एक तो क्या कर, नीम की डाली काट ले, और नीम की डाली काटने से पहले जो नीम के पेड़ के नीचे जो रखे हुए हैं ना कपिस्वर्णी मृद भांड और जो मछली पकड़ने के कांटे रखे हुए हैं उनको कहाँ रख दे? अपनी जो गोलाकार झोंपड़ी है ना वहाँ रख दे। तो गणेश ने पूछा, जननी, हे जननी आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि मछली पकड़ने के कांटे, क्या क्या फायदा इनका, क्यों रखवा रहे हो? आपको और ला दूंगा मछली पकड़ने के कांटे। तो इसकी माता जननी ने क्या कहा कि गणेश ये जो कांटे हैं ये ऐसे वैसे कांटे नहीं है, ये एकदम प्योर कॉपर के कांटे हैं, एकदम शुद्ध कॉपर के कांटे। यानी कि जो विशुद्ध ताम्र उपकरण जो 99% तांबा था, ये कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर से मिले हैं। इसलिए तू क्या करे, इनको
जो मछली पकड़ने के कांटे इनको कहाँ पर रख दे, गोलाकार झोपड़ी में रख दे। और ये तीनों काम करने के बाद में वापस आ जाना मेरे पास। तो ये तीनों काम करके कौन कौन से काम, पहला काम तो क्या था इसने, ये जो कपिसवर्णी मर्दवाण थे इनको गोलाकार झोपड़ी में रख दिया, और मछली पकड़ने के कांटे थे इनको भी गोलाकार झोपड़ी में रख दिया, और फिर क्या कर दिया इसने, नीम की डाली काट दी। अब इतना कार्य करने के बाद में वापस गया जननी के पास में, परमिशन मांगी पुष्कर जाने की। पुष्कर का मतलब पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। अब इसके बाद में वापस जननी के पास गया और बोला कि अभी मेरे को जाना है पुष्कर। तो माता ने क्या कहा, जननी ने क्या कहा, चलो ठीक है तुम जाओ, लेकिन आते समय मेरे लिए क्या लेना, तुम जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आते समय मेरे लिए दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन ले आना, सिरे वाली पिन ले आना। और गणेश ने हाँ कर दी और वो चला गया कहाँ पर, पुष्कर। यानी कि गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा, और ये आपको ये छोटे मोटे चित्र बना लिया करो, ताकि ना दिमाग में उस समय जब आप एग्जाम में बैठो ना, उस समय आपको थोड़ा सा बातें याद आ जाएंगी और आप उस क्वेश्चन को आराम से हल कर दोगे। अब देखो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे अभी, ताम्र पाषाण काल से संबंधित है ना, एक जोधपुरा संस्कृति बची है थोड़ी सी, और कुछ अन्य स्थल हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो सिंधु घाटी का स्थल है कालीबंगा, और कालीबंगा के बाद में पढ़ने के बाद में पढ़ना है आपको लोहकालीन सभ्यता का बैराट स्थल। तो मुख्यतः देखिए, मुख्यतः जो आपके 5 सभ्यताएं दी उनमें बालाथल है, बैराट है, कालीबंगा है, आहड़ है, एक और है। ठीक है, तो 5 सभ्यताएं दी गई हैं आपको, और इन्हीं 5 सभ्यताओं को आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करें ताकि उनको भी पता चल सके। ओके, थैंक यू।